हम तुम्हारे साथ हैं। वाईटमध्ये उलट चांगली मिळेल. बाहर लाके क्या मतलब है? पहले हुआ वो एक गुंडागर्दी थी, गुंडागर्दी का भाषा किसी भी प्रकार के विवाद का कारण नहीं हो सकता, भाषा संवाद का कारण होता है, भाषा संवाद। थोड़ा सा नीचे लेके ऐसे में आज हम बाबूलाल जी से उनको सांत्वना देने के लिए आए थे, उनको ये बताने आए हैं कि हम सब आपके साथ हैं, सरकार आपके साथ है। लेकिन वो किन्हीं वजहों से बाहर चले गए हैं, आने गए हैं शायद अपने कुछ मारवाड़ी भाइयों के साथ। उनके भाई यहाँ पे हैं, उनके भाई ने उनसे मेरी फोन पे बात करा के दी और मैंने कहा कि उनकी सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से आपको ये कहने आए कि आप अकेले नहीं हैं, एक लीडर होकर रहिए। और जिन लोगों ने भी गुंडागर्दी की है उनके खिलाफ सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनकी गिरफ्तारी होगी और जो भी एक नियम कानून कायदे के तहत एक्शन लिया जाना है वो एक्शन लिया जाएगा। और आगे ऐसी घटनाएं ना घटे, इसके लिए भी सरकार एक चौकसी पर। बैंक में काम करने वाले किसी कर्मचारी, क्या नाम, डी-मार्ट में काम करने वाले किसी कर्मचारी, यहाँ एक मारवाड़ी आदमी अपनी दुकान चलाना है, उसको जो मार रहे हैं, यह गलत है। अगर आपको इतना ही आग्रह रखना है कि हर आदमी मराठी में बोले, तो जब अदानी और अंबानी से मिलते हैं ना, तब भी उसको बोलिए कि मराठी में बोल, नहीं तो थप्पड़ मारेंगे। इतनी हिम्मत है ना तो जाइए डोगरी में, जाइए भाईखला में, जाइए भिंडी बाजार में और मुसलमानों को बोलिए कि आप हिंदी में, मराठी में बोलो, नहीं तो मारेंगे थप्पड़। इतनी हिम्मत है। हम ये कहने आए हैं कि गरीब, आप रोकिए, बता, मराठी भाषा में सबको संवाद करना चाहिए, मराठी अस्मिता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, मराठी संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन उसके नाम पे ये गुंडागर्दी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह मैसेज देने के लिए हम यहाँ पे आए। लेकिन वो मराठी नहीं बोल पाया तो उसको मारना यह पाप है, यह गुनाह है। इस गुनाह के खिलाफ निषेध करने के लिए हम यहाँ पे आए और हम आते रहेंगे, पहले भी हम आते रहे ऐसे मुद्दों। सर, मनसे ने कहा है कि मराठी के खिलाफ अगर फिर से अच्छा बताइए सर, मनसे ने कहा है मराठी के खिलाफ अगर फिर से कहा जाएगा क्या कहेंगे? ऐसा है, सवाल सिर्फ मनसे का नहीं है। मराठी भाषा, मराठी संस्कृति के सम्मान के हक में हम सब हैं, आप अकेले नहीं हैं। आप तो 8-9% से घट के 2% में हो गए यही हरकत करते करते। लेकिन मराठी भाषा का मान सम्मान बढ़ाने के लिए गुंडागर्दी की जरूरत नहीं है। और पूरा मराठी भाषी समाज जो है ना, इस प्रकार की गुंडागर्दी को स्वीकार नहीं करता, वो इसका सम्मान नहीं करता, इसका आदर नहीं करता, बल्कि वो इसके खिलाफ है। यही वजह है कि आपके वोटिंग परसेंटेज जा रहे हैं नीचे। अब चूंकि महानगर पालिका के चुनाव आ गए हैं, महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, तो चूंकि आपकी जमीन जो है, राजनीतिक जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है, दरक चुकी है, बिखर चुकी है, तो आप एक वोट बटोरने के लिए मराठी लोगों की भावनाओं को भड़काने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। इससे सर्वसामान्य मराठी समाज सहमत नहीं है। हाँ, आपको अगर चुनाव लड़ने के लिए अपना वोट बढ़ाना है तो बेसिक मुद्दों पे लड़ाई लड़िए ना, शिक्षा के मुद्दे पे लड़ाई लड़िए, स्वास्थ्य के मुद्दे पे लड़ाई लड़िए। आप उनसे पूछिए जिनके साथ कल रैली करने जा रहे हैं कि साहब आप मुंबई महानगर पालिका में वर्षों तक सत्ता पे थे, 2022 तक सत्ता पे थे, उस दरमियान उद्धव ठाकरे जी की देख रेख में जो सत्ता चल रही थी, उस दरमियान मुंबई में 131 मराठी शाला बंद हो गए। मराठी स्कूलों में जो बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए, उनकी संख्या 40% कम हो गई। ये क्यों हुआ? ये सवाल पूछिए ना आप उनसे जिनके साथ आप मत शेयर करने जा रहे हैं। आप उन गरीब लोगों पे हमला कर रहे हैं जो बेचारे अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते। लड़ना है तो उनसे लड़िए ना जो अपनी रक्षा कर सकते हैं, जो प्रतिवाद कर सकते हैं। एक बेचारा खड़ा है अपनी दुकान को तो थप्पड़ में थप्पड़ मार रहे हैं। यह सिर्फ चुनाव या राजनीति या भाषा नहीं है, यह इंसान की एक डिग्निटी का सवाल है। हर मनुष्य की एक प्रतिष्ठा होती है, उसकी एक इज्जत होती है, और उसकी इज्जत को इस तरह से हमला करेंगे तो यह देश के कानून के खिलाफ है, देश के संविधान के खिलाफ है। और मैं हम तुम्हारे साथ हैं।